नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम एक ऐसी कंडीशन पर बात करने वाले हैं जिसके बारे में शायद ज्यादा लोगों ने नहीं सुना होगा। नाम है बेथलेम मायोपैथी। हाँ। हमारे पास इसके बारे में कुछ छोटे लेकिन मुझे लगता है काफी असरदार पोस्ट्स हैं, मतलब जागरूकता फैलाने वाले। बिल्कुल। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इन छोटे स्रोतों से ही जो ज़रूरी बातें हैं वो निकालें। मतलब न सिर्फ ये समझे कि ये है क्या वैज्ञानिक तौर पर, बल्कि इससे जुड़ी जो उम्मीदें हैं, जो चुनौतियां हैं और जो लोगों के अपने अनुभव हैं, उन पे भी बात करें। सही कहा, और ये ज़रूरी भी है क्योंकि देखिए, ये सुनने में थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट सा लगता है। क्या वाकई सिर्फ अच्छा सोचने से फर्क पड़ता है? ये एक गहरा सवाल है। देखिए, सकारात्मकता का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप मुश्किलों को अनदेखा कर दें या झूठी खुशी दिखाएं। हाँ। बल्कि ये एक मानसिक नजरिया है, एक चुनाव है। रिसर्च ये बताती है कि जो लोग क्रॉनिक बीमारियों से जूझ रहे होते हैं, उनमें पॉजिटिव एटीट्यूड स्ट्रेस कम करने में, मेंटल हेल्थ सुधारने में और यहाँ तक कि दर्द कैसा महसूस हो रहा है उसे भी प्रभावित कर सकता है। अच्छा। हाँ, जब आप पॉजिटिव रहने की कोशिश करते हैं तो आप अपनी एनर्जी समस्याओं पर चिंता करने के बजाय समाधान ढूंढने या जो अच्छा है उस पर ध्यान देने में लगाते हैं। ये आपको थेरेपी और देखभाल के प्लान्स फॉलो करने के लिए भी मोटिवेट कर सकता है। ये एक तरह का, जैसे आपने पहले कहा था, मानसिक कवच बन जाता है जो निराशा को हावी होने से रोकता है। अब थोड़ा सा व्यक्तिगत अनुभवों की तरफ आते हैं, क्योंकि स्रोत हमें कुछ बहुत दमदार कथन भी देते हैं। एक व्यक्ति कहता है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी मेरे जीवन का हिस्सा है, लेकिन यह परिभाषित नहीं करता कि मैं कौन हूँ। इस एक लाइन में कितना कुछ है। बिल्कुल, बहुत कुछ। ये पहचान और स्वीकृति के बीच एक बहुत नाजुक पर जरूरी संतुलन दिखाता है। व्यक्ति अपनी स्थिति की सच्चाई को स्वीकार कर रहा है, उसे नकार नहीं रहा, लेकिन साथ ही वो अपनी पहचान को सिर्फ उस बीमारी तक सीमित करने से इनकार कर रहा है। इसका मतलब है कि वो खुद को सिर्फ एक मरीज की तरह नहीं देखता, नहीं, बल्कि एक पूरे इंसान की तरह देखता है, जिसके अपने शौक हैं, अपनी पसंद नापसंद है, रिश्ते हैं, सपने हैं, क्षमताएं हैं, जो बीमारी से परे हैं। ये अपनी सेल्फ एस्टीम बनाए रखने और जीवन पर कंट्रोल महसूस करने का एक बहुत शक्तिशाली तरीका है। बीमारी उनके जीवन का एक हिस्सा हो सकती है, पूरी कहानी नहीं। और इसी जज्बे को आगे बढ़ाते हुए एक और बात है, अभी तक कोई इलाज नहीं है, लेकिन मैं हार मानने से इनकार करता हूँ। और दूसरा, हर दिन मैं आशा, साहस और कृतज्ञता चुनता हूँ। यहाँ ये चुनता हूँ शब्द, ये बहुत जरूरी लगता है। बिल्कुल, बहुत जरूरी। ये पैसिव एक्सेप्टेंस नहीं है, ये एक एक्टिव सोच समझ कर लिया गया फैसला है। हार मानने से इनकार करना ये सिर्फ एक फीलिंग नहीं है, ये एक संकल्प है जो रोज की चुनौतियों का सामना करने की ताकत देता है। और आशा, साहस और कृतज्ञता चुनना ये दिखाता है कि ये सिर्फ भावनाएं नहीं है जो हम पर हावी हो जाती हैं, बल्कि ये वो मानसिक अवस्थाएं हैं जिन्हें हम डेवलप कर सकते हैं, चुन सकते हैं। अच्छा। आशा हमें भविष्य की तरफ देखने में मदद करती है, रिसर्च जैसी संभावनाओं पर यकीन बनाए रखने में मदद करती है। साहस हमें आज की मुश्किलों का सामना करने की हिम्मत देता है, चाहे वो शारीरिक हो या भावनात्मक। और कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड, ये हमें उन चीजों पर ध्यान देने में मदद करती है जो हमारे पास हैं, बजाय उनके जो नहीं हैं। सही बात है। ये मुश्किल हालात में भी खुशी और संतोष के पल ढूंढने में मदद करती है। ये इंसान के लचीलेपन, उसकी रेजिलियंस का एक अद्भुत उदाहरण है। ये सब सुनने के बाद स्रोत से मिला ये आखिरी विचार बहुत गहरा लगता है। अगर आप इसे उस तरह से देखने का फैसला करते हैं तो जीवन अभी भी सुंदर है। हाँ, ये सिर्फ पॉजिटिविटी नहीं, ये तो जीवन जीने का एक तरीका, एक फिलॉसफी जैसा लगता है। हाँ, बिल्कुल। ये दिखाता है कि हमारा नजरिया, हमारा एटीट्यूड असलियत को बनाने में कितनी बड़ी भूमिका निभाता है। परिस्थितियां मुश्किल हो सकती हैं, चुनौतियां असली हैं, इसमें कोई शक नहीं। हाँ, लेकिन उन परिस्थितियों पर हमारी प्रतिक्रिया क्या है, हमारा नजरिया क्या है, ये हमारे अनुभव को बदल सकता है। जीवन सुंदर है, ये कहने का मतलब ये नहीं कि सब कुछ आसान है या दर्द नहीं है, नहीं, बल्कि एक चुनाव है कि मुश्किलों के बावजूद अच्छाई को, प्यार को, रिश्तों को, छोटी छोटी खुशियों को पहचाना जाए और उनकी कद्र की जाए। ये दिखाता है कि खुशी बाहरी हालात पर ही पूरी तरह निर्भर नहीं करती, काफी हद तक ये हमारी अंदरूनी स्थिति और हमारे चुनावों पर निर्भर करती है। ये कंट्रोल की एक शक्तिशाली भावना देता है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या निकालें? इन छोटे छोटे स्रोतों ने हमें क्या सिखाया, क्या मुख्य बातें रहीं? अगर हम इन सब धागों को एक साथ जोड़ें तो कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें सामने आती हैं। पहला,
हमने बेथलेम मायोपैथी के वैज्ञानिक पहलू को समझा कि ये कोलेजन 6 जीन से जुड़ी एक दुर्लभ, धीरे धीरे बढ़ने वाली स्थिति है जिसका फिलहाल पक्का इलाज नहीं है, लेकिन हाँ, जीन थेरेपी और क्रिस्पर जैसी तकनीकों पर आधारित भविष्य के इलाजों के लिए जोरों से रिसर्च चल रही है। दूसरा, हमने सीखा कि इलाज ना होने पर भी बहुत कुछ किया जा सकता है। फिजियोथेरेपी, अच्छी देखभाल और एक सकारात्मक नजरिया, ये जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए अनमोल हैं। बिल्कुल। तीसरा और शायद सबसे गहरा सबक, वो है इंसानी जज्बे की ताकत। स्रोत हमें दिखाते हैं कि कैसे लोग अपनी पहचान को बीमारी से बड़ा रख सकते हैं, कैसे वो एक्टिवली आशा, साहस और कृतज्ञता को चुनकर चुनौतियों का सामना करते हैं, और कैसे अपना नजरिया बदलकर मुश्किल हालात में भी जीवन की सुंदरता को देख सकते हैं। ये एक दिलचस्प विरोधाभास भी दिखाता है। जहां विज्ञान अभी इलाज ढूंढ रहा है, वहीं सबसे शक्तिशाली उपचारों में से कुछ वो हैं जो हमारे अंदर हैं: आशा, नजरिया और इंसानी जज्बा। बिल्कुल सही कहा। तो एक बार जल्दी से दोहरा लेते हैं आज की चर्चा के मुख्य बिंदु। बेथलेम मायोपैथी कोलेजन V6 जीन में बदलाव से जुड़ी एक दुर्लभ मांसपेशीय बीमारी है। अभी स्थायी इलाज नहीं है, पर भविष्य के लिए जीन थेरेपी जैसे क्षेत्रों ने रिसर्च उम्मीद जगाती है। और इस बीच फिजियोथेरेपी, अच्छी देखभाल और सकारात्मकता इसके मैनेजमेंट के मुख्य आधार है। हाँ, और व्यक्तिगत अनुभवों से हमने जो सीखा वो शायद सबसे ज्यादा याद रखने लायक है कि गंभीर चुनौतियों के सामने भी आशा, साहस, कृतज्ञता और जीवन के प्रति एक पॉजिटिव नजरिया बनाए रखना, ये न सिर्फ मुमकिन है, बल्कि ये जीवन को अर्थ और गुणवत्ता देने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और अंत में मैं श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहूंगा। जब किसी स्थिति का, जैसे बेथलेम मायोपैथी, कोई इलाज फिलहाल मौजूद ना हो, तो देखभाल और आशा, इन शब्दों का असली मतलब क्या बन जाता है? क्या ये सिर्फ दिलासा देने वाले शब्द हैं, या ये एक्टिव तरीके हैं जो जीवन जीने के ढंग को बदल सकते हैं? जब मेडिकल साइंस के पास तुरंत कोई समाधान ना हो, तो ये चीजें किसी व्यक्ति के जीवन की गुणवत्ता, उसकी पहचान और उसके अनुभव को किस हद तक परिभाषित कर सकती हैं, या शायद पुनर्परिभाषित कर सकती हैं? इस पर सोचना हमें स्वास्थ्य और मानवीय अनुभव के गहरे रिश्तों को समझने में मदद कर सकता है। बहुत विचारणीय प्रश्न है, और इसी प्रश्न के साथ आज की इस गहरी पड़ताल को यहीं समाप्त करते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। हाँ।